जय हिंद दोस्तों, बाय एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमपीटीटी वर्ग 3 का जो भी एग्ज़ाम चल रहा है उसमें मैथ का जो पैडागोजी का पोर्शन पूछा जा रहा है वो जितने भी क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, हर शिफ्ट में बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड होते ही हैं और वो हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हमने एक स्तर लिखा है और एनालिसिस किया, उसके बाद एक वीडियो के जरिए मैं आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद हम दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे। इसमें हमने 50 क्वेश्चन को कवर किया है। टोटल हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, ये चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जैसे ही दूसरा पार्ट मैं लेके आऊँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों, मैं इतना तो ज़रूर वादे के साथ कह सकता हूँ कि आपका यहाँ टाइम वेस्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। इसलिए आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। आज का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में उपस्थित होगा। चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों, अभी ज़्यादा समझने और समझाने का टाइम नहीं बचा है क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो है सर पे है। जिन भाइयों का बहनों का एग्ज़ाम बचा हुआ है उनके लिए इस समय टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक मिनट उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन को डिटेल्स में नहीं समझेंगे और ज़्यादा ना ही किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। फटाफट हम रिविज़न करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। गणित में संवेदनशीलता का क्या अर्थ होता है? आपके ऑप्शन है ए छात्र की बुद्धिमत्ता के प्रति अनुकूल प्रक्रिया, बी छात्र के अभिव्यक्तियों पर ध्यान देना, या सी समस्याओं का हल करना, या डी छात्र की शारीरिक गतिविधियाँ। तो गणित में संवेदनशीलता का क्या मतलब है यहाँ? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी छात्र के अभिव्यक्तियों पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित की शिक्षण विधियों में सहजता का क्या महत्व है? आपकी ऑप्शन है ए छात्र की मानसिक स्थिति को समझना, बी कह रहा है छात्रों को समस्याओं से परिचित कराना, सी सरल और स्पष्ट तरीके से गणना करना, या डी छात्रों को किसी विशेष विधि से जोड़ना। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सरल और स्पष्ट तरीके से गणना कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। साक्षरता और गणित साक्षरता में क्या अंतर है? बताना है कि साक्षरता और गणित साक्षरता में क्या अंतर होता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। गणित साक्षरता का अर्थ केवल गणना करना होता है, या बी गणित साक्षरता में विचार और समाधान प्रक्रिया शामिल होती है, सी कह रहा है साक्षरता केवल लेखन और पढ़ाई से संबंधित है, या डी कोई अंतर नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। गणित साक्षरता में विचार और समाधान प्रक्रिया शामिल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में समस्या हल करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए विश्लेषण, बी प्रस्तुत, सी अनुसंधान, या डी संकल्पना। तो यदि गणित में कोई भी समस्या होती है जैसे क्वेश्चन को लेके, उस समस्या को हल करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित की शिक्षा में बच्चों का संज्ञानात्मक विकास किस पर निर्भर करता है? आपके ऑप्शन है ए बच्चे की आय और शिक्षा पर, बी माता पिता की शिक्षा पर, सी बच्चों के साथ बातचीत की गुणवत्ता पर, या डी शिक्षक का अनुभव पर। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बच्चों के साथ बातचीत की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों, थोड़ा बोरिंग जरूर लगेगा क्योंकि बाल विकास है, लेकिन आप लोग लास्ट तक क्वेश्चन में जरूर बने रहें। आपका जरूर यहाँ से मदद मिलेगा। जो भी क्वेश्चन है सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। गणितीय समस्या हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है? आपके ऑप्शन है ए अवलोकन, बी अनुमान, सी गणना, या डी पुनरावलोकन। तो सबसे अच्छी विधि क्या होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी गणितीय अवधारणा को सरल और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत करने को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है अभ्यस्त शिक्षण, या बी दृष्टिगत शिक्षण, सी सार्थक शिक्षण, या डी व्यवहारिक शिक्षण। तो क्या कहेंगे ऐसी शिक्षा को? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दृष्टिगत शिक्षण कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में अवधारणाओं को सिखाते समय संबंधी अवधारणाएं का क्या महत्व होता है? आपके ऑप्शन है ए ये अवधारणाएं बच्चों के लिए नए हैं, बी ये बच्चों को बिना भ्रम के अवधारणा सीखने में मदद करती हैं, सी ये शिक्षक के लिए कठिन होती है, या डी ये अवधारणाएं बच्चों की रुचि को बढ़ाती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ये बच्चे को बिना भ्रम के अवधारणा सिखाने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणितीय प्रयोग के दौरान क्या होता है? गणितीय प्रयोग के दौरान बच्चे की सक्रियता और सहभागिता बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए वीडियो प्रस्तुतियां दिखाना चाहिए, या बी बच्चों के लिए कठोर नियम लागू करना चाहिए, सी बच्चों को स्वतंत्र रूप से समस्याओं को हल करने का मौका देना चाहिए, या डी केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित अध्यापन कराना चाहिए।
तो क्या कराना चाहिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों को स्वतंत्र रूप से समस्याओं को हल करने का मौका दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बच्चों के सीखने के दौरान गणितीय भाषा का क्या महत्व होता है। आपके ऑप्शन ए, यह छात्रों को गणित के विषय से संबंधित शब्दों को पहचानने में मदद करती है। बी, यह केवल गणना के लिए उपयोगी होती है। सी, यह केवल उच्च स्तरीय छात्रों के लिए है। या डी, यह अन्य विषयों के लिए आवश्यक नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा, यह छात्रों को गणित के विषय से संबंधित शब्दों को पहचानने में क्या करती है, मदद कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गणित शिक्षा में हाथ से किया जाने वाला कार्य क्या सहायता करता है। आपके ऑप्शन ए, सोचने में मदद करता है। बी, छात्रों को व्यवहारिक तरीके से समझाता है। सी, बच्चों की याददाश्त को बेहतर बनाता है। या डी, केवल एक स्थिर अवधारणा पर आधारित है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बच्चों को व्यवहारिक तरीके से समझाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गणित सीखने के दौरान चित्र का उपयोग क्यों किया जाता है। मतलब गणित जब हम सिखाते हैं तो उस समय चित्र का प्रयोग क्यों किया जाता है बच्चों के सामने, ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है, छात्रों को चित्र से प्रेम होता है इसलिए। या बी, चित्र से छात्रों को अवधारणाओं को समझने में मदद मिलती है। सी, केवल चित्रों के माध्यम से छात्रों को ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। या डी, चित्र केवल सजावट के लिए होते हैं। किस लिए चित्रों का प्रयोग किया जाता है गणित को समझाने के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रों से छात्रों को अवधारणाओं को समझाने में मदद मिलती है और उनका ध्यान भी एक तरह से आकर्षित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गणित में समीकरण का समाधान करते समय उदाहरण का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन है, इससे समस्याओं को हल करने का तरीका साफ होता है। बी, उदाहरण से छात्रों को व्यवहारिक अनुभव मिलता है। सी कह रहा है, उदाहरण का प्रयोग केवल शिक्षा में किया जाता है। या डी, उदाहरण केवल बड़े छात्रों के लिए उपयोगी है। तो इसका सबसे सटीक जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सबसे अच्छा जवाब होगा। इससे समस्याओं को हल करने का तरीका साफ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के प्रश्नों में समस्या आधारित सीखना क्या क्या उद्देश्य हो सकता है। आपके ऑप्शन है, ए, बच्चों को समस्याओं से डराना। बी, समस्याओं का हल खोजना। सी, गणित की अवधारणाओं को सरल बनाना। या डी, छात्रों को केवल गलतियां करने देना। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, समस्याओं का हल खोजना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गणित शिक्षा में नैतिक शिक्षा का क्या स्थान होता है। आपके ऑप्शन है, ए, यह केवल सामाजिक शिक्षा का हिस्सा होता है। या बी, यह बच्चों के मनोबल को बढ़ाता है। सी, गणित शिक्षा में इसका कोई स्थान नहीं होता। या डी, यह छात्रों को समझने में मदद करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बच्चों के मनोबल को बढ़ाता है। यदि नैतिक शिक्षा का ज्ञान बच्चों में रहता है तो उनके मनोबल को बढ़ाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गणित की शिक्षा में साक्षात्कार का क्या महत्व है। आपके ऑप्शन है, ए, यह केवल छात्रों के दृष्टिकोण को समझने के लिए होता है। या बी, यह केवल गणनाओं से संबंधित है। सी, यह केवल अवधारणाओं को हल करने के लिए है। या डी, यह बच्चों के लिए खेल का रूप है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा, यह केवल छात्रों के दृष्टिकोण को समझने के लिए साक्षात्कार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गणित में प्रतिबद्धता का क्या महत्व है। आपके ऑप्शन है, ए, छात्रों की रुचि को बढ़ाना। या बी, छात्रों को गणित से डराना। सी, गणित को एक अभ्यस्त और आदत बनाने की प्रक्रिया है। या डी, केवल गणित के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गणित को एक अभ्यस्त और आदत बनाने की प्रक्रिया प्रतिबद्धता कहलाता है। या इसका महत्व यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गणित में लाक्षणिक भाषा का उपयोग क्यों किया जाता है। आपके ऑप्शन है, ए, इससे क्या होता है, विचारों को स्पष्टता से व्यक्त किया जा सकता है। या बी, यह बच्चों को भ्रमित करने के लिए होता है। या सी, यह केवल विशेषज्ञों के लिए होता है। या डी, यह बच्चों को सोचने की अनुमति नहीं देती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इससे विचारों को स्पष्टता से व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गणित सिखाते समय समीकरणों को सरल बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। आपके ऑप्शन है, बच्चों को समय समय पर अभ्यास कराना। या बी, समीकरण को ग्राफ के रूप में प्रस्तुत करना। या सी, बच्चों से समीकरण हल करवाना। डी, समीकरण को केवल शब्दों में समझाना। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है समीकरण को हल करने का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समीकरण को ग्राफ के रूप में प्रस्तुत करना सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में समस्या आधारित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन है, ए, छात्रों को निष्क्रिय बनाना। बी, छात्रों को केवल सही उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। सी, छात्रों को समस्याओं को हल करने के साथ साथ उनके समाधान पर विचार करने के लिए प्रेरित करना। या डी, छात्रों को रटने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों को समस्याओं को हल करने के लिए के साथ साथ उनके समाधान पर विचार करने के लिए प्रेरित करना। ऐसा नहीं कि हमको हल प्राप्त हो गया तो
मतलब फुर्सत हो गए, उसका समाधान कैसे हुआ उस पर भी विचार करने के लिए प्रेरित करना है बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में संचालन की प्रक्रिया का क्या महत्व है? आपके ऑप्शन है: ए, यह छात्रों को समस्याओं के प्रति जागरूक करता है, बी, यह गणितीय सोच को विकसित करता है, सी, यह केवल संग्रहण के लिए है, या डी, यह बच्चों के लिए आवश्यक नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह गणितीय सोच को विकसित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में दृश्य के माध्यम से शिक्षा में किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है: ए, बच्चों को सरल तरीके से समझाना, बी, केवल चित्रों का उपयोग करना, सी, कागज और कलम के माध्यम से अभ्यास कराना, या डी, छात्र के मानसिक विकास को प्रभावित करना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों को सरल तरीके से समझाने के लिए दृश्य माध्यम का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, दिखा के उनको समझाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणितीय अवधारणाओं को समझने में मनोवैज्ञानिक का क्या योगदान है? आपके ऑप्शन है: ए, यह गणितीय साक्षरता को बढ़ाता है, बी, यह बच्चों की मानसिक स्थिति को समझने में मदद करता है, सी, यह केवल गणनाओं के लिए उपयोगी है, या डी, यह अन्य विषयों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह बच्चों की मानसिक स्थिति को समझने में क्या करता है? मदद करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गणित की शिक्षा में मूल्यांकन का क्या स्थान होता है? आपके ऑप्शन ए, बच्चों की समझ का आकलन करना, बी, केवल पाठ्यक्रम की समीक्षा करना, सी नंबर है बच्चों के लिए अतिरिक्त कार्य देना, या डी, कोई विशेष स्थान नहीं है। तो जो मूल्यांकन किया जाता है उसका क्या स्थान होता है गणित की शिक्षा में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों की समझ का आकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों की गणितीय समझ को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपके ऑप्शन ए, केवल व्याख्यान देना, बी, बच्चों को स्वतंत्र रूप से गणित के सवाल हल करने देना, या सी, पाठ्यक्रम में दिए गए उदाहरणों को बार बार दोहराना, या डी, केवल रटाई आधारित अध्ययन। तो सबसे अच्छा क्या तरीका होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को स्वतंत्र रूप से गणित के सवाल हल करने देना, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संचालन विधि जो होती है का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है: ए, विद्यार्थियों को सरल तरीके से समस्याएं हल करने में मदद करना, बी, गणितीय अवधारणाओं को जटिल तरीके से प्रस्तुत करना, या सी, बच्चों को केवल तथ्यों को याद करने के लिए प्रेरित करना, या डी, छात्रों को अपने तरीके से गणना करने का अवसर देना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को सरल तरीके से समस्याएं हल करने में मदद करना जो है संचालन विधि का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में भिन्न जो होता है को कैसे सिखाया जाता है? आपके ऑप्शन है: ए, केवल शब्दों के माध्यम से, बी, बच्चों को वास्तविक जीवन के उदाहरण देने से, या सी, बच्चों को बिना उदाहरण के केवल परिभाषा समझाने से, या डी, केवल संगणक का उपयोग करके। तो जो भिन्न होता है गणित में उसको कैसे समझाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को वास्तविक जीवन के उदाहरण देने से उनके समझ में ज़्यादा आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित सिखाने में समूह कार्य का क्या लाभ होता है? एक समूह बनाकर उसमें कार्य करने का क्या लाभ होता है? आपके ऑप्शन है: ए, बच्चों को अकेले सोचने का अवसर मिलता है, या बी, समूह में कार्य करते हुए बच्चे जो छात्र होते हैं उनके विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, सी, समूह कार्य केवल बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होता है, या डी, यह बच्चों को केवल रचनात्मक विचारों से जोड़ता है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, समूह में कार्य करते हुए जो छात्र होते हैं उनके आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में मूल्यांकन के दौरान स्वतंत्रता का क्या महत्व है? आपकी ऑप्शन है: ए, यह बच्चों को अपनी क्षमता को समझने का अवसर प्रदान करता है, बी, यह बच्चों को बिना किसी मार्गदर्शन के सीखने का मौका देता है, या सी, यह केवल बच्चों की आदतों को सुधारता है, या डी, इसका कोई महत्व नहीं है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह बच्चों को अपनी क्षमता को समझने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में मूलभूत गुणांक को समझने के लिए सबसे प्रभावी विधि क्या है? आपके ऑप्शन है: ए, बच्चों को केवल परिभाषा याद करने के लिए कहना, बी, बच्चों को उदाहरणों के माध्यम से सिखाना, सी, बच्चों को खुद अभ्यास करने के लिए कहना, या डी, बच्चों को गणना करने से पहले पूरी जानकारी देना। तो जो मूलभूत गुणांक है उसकी प्रभावी विधि क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को उदाहरण के माध्यम से सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में समीकरण का समाधान करने की विधि क्या है? आपके ऑप्शन है: ए, बिना किसी प्रारंभिक विचार के हल ढूंढना, बी, समाधान का केवल सैद्धांतिक तरीका सीखना, या सी, विधि को सरल और स्पष्ट तरीके से समझाना, और डी कह रहा है केवल गणना पर ध्यान केंद्रित करना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विधि को सरल और स्पष्ट तरीके से समझाना। गणितीय समीकरण जो होता है उसमें क्या करना है कि उसको अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से और सरल विधि से समझाना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
गणितीय कौशल को बढ़ाने के लिए पुनरावलोकन का महत्व क्या है? आपके ऑप्शन ए, यह बच्चों को भूलने से रोकता है। बी, यह बच्चों के लिए समझने में मदद करता है। सी, यह केवल छात्रों के लिए है जो गणित में अच्छे नहीं होते। या डी, इसका कोई विशेष महत्व नहीं होता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह बच्चों के लिए समझने में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राकृतिक गणित से क्या आशय है? आपके ऑप्शन ए, बच्चों को गणित की पुस्तकें देना। बी, गणितीय अवधारणाओं को वास्तविक जीवन के उदाहरणों से जोड़ना। सी, गणित की कठिन अवधारणाओं को सरल बनाना। या डी, केवल शब्दों के माध्यम से गणित को समझाना। तो जो प्राकृतिक गणित है उसका क्या आशय है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गणितीय अवधारणाओं को वास्तविक जीवन के उदाहरणों से जोड़ना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गणित शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का क्या महत्व होता है? आपके ऑप्शन है ए, यह बच्चों को गणित को असाइनमेंट के रूप में समझने का अवसर देती है। बी, यह बच्चों को गणित को व्यावहारिक तरीके से सीखने का अवसर देती है। सी, यह केवल अच्छे छात्रों के लिए है। या डी, इसका कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं होता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह बच्चों को गणित को व्यावहारिक तरीके से सीखने का क्या करती है? अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित सिखाते समय जटिल समस्याओं को कैसे सुलझाना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए, बच्चों को बिना किसी मदद के हल करने के लिए छोड़ देना चाहिए। या बी, बच्चों को सरल और समझने योग्य तरीके से समस्या को प्रस्तुत करना चाहिए। या डी, बच्चों को सिर्फ उत्तर याद करने के लिए कहना चाहिए। या डी, समस्या का हल केवल पाठ्य पुस्तक से करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए गणित सिखाते समय? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को सरल और समझने योग्य तरीके से समस्या को प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में गुणांक और घातांक जो होता है उसकी अवधारणाओं को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपके ऑप्शन है ए, बच्चों को केवल सूत्र याद करने के लिए कहें। बी, बच्चों को परिभाषाएं पढ़ाने और उदाहरणों के माध्यम से समझाएं। या डी, सी, बच्चों को केवल चित्रों के माध्यम से समझाएं। या डी, बच्चों को सटीक उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहें। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को परिभाषाएं पढ़ाएं और उदाहरणों के माध्यम से भी समझाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणितीय समस्याओं को हल करते समय नवाचार का क्या स्थान है? आपके ऑप्शन है ए, बच्चों को रचनात्मक तरीके से समस्याओं को हल करने का अवसर देना। बी, नवाचार केवल उच्च स्तरीय छात्रों के लिए होता है। या सी, नवाचार का उपयोग केवल किसी विशेष शिक्षक के लिए करना होता है। या डी, इसका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों को रचनात्मक तरीके से समस्याओं को हल करने का अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित सिखाते समय बच्चों को मानसिक विकास को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए, केवल अनुवाद आधारित शिक्षण से। या बी, बच्चों को समस्याओं को हल करने के लिए स्वयं सोचने का अवसर देने से। सी, बच्चों को रटने के लिए प्रेरित करना। या डी, बच्चों को सिखाए गए हर सवाल को याद करने के लिए कहना। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को समस्याओं को हल करने के लिए स्वयं सोचने का अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गणित में अभ्यास का क्या महत्व है? आपके ऑप्शन है ए, यह बच्चों को केवल कठिन सवालों से डराता है। बी, यह बच्चों को हल करने में मदद करता है और उसकी समझ को बढ़ाता है। या सी, यह बच्चों को केवल गणना पर केंद्रित करता है। या डी, यह केवल शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह बच्चों को हल करने में मदद करता है और उनकी समझ को भी इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित सिखाने में अंतरक्रियात्मक शिक्षा का क्या महत्व है? आपके ऑप्शन है ए, यह बच्चों को निष्क्रिय बनाता है। बी, यह छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने में मदद करता है। या सी, यह केवल छात्रों के लिए उपयुक्त है जो अन्य विषयों में अच्छे हैं। या डी, इनका कोई महत्व नहीं होता। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में समीकरण का जो समाधान करते समय समान सूत्र का प्रयोग क्यों किया जाता है? एक समान सूत्र का प्रयोग क्यों किया जाता है? आपके ऑप्शन ए, यह बच्चों को गणना करने में मदद करता है। या बी, यह बच्चों को समझने में कठिनाई उत्पन्न करता है। या सी, यह छात्रों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। या डी, यह बच्चों को अवधारणाओं को सरल तरीके से समझने में मदद करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह बच्चों को अवधारणाओं को सरल तरीके से समझने में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में सांकेतिक भाषा का क्या उद्देश्य है? आपके ऑप्शन है ए, बच्चों को गणितीय विचारों को व्यक्त करने में मदद करना। बी, यह बच्चों को भ्रमित करने के लिए होता है। या सी, यह केवल उच्च कक्षा के छात्रों के लिए होता है। या डी, इसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों को गणितीय विचारों को व्यक्त करने में क्या करता है? ये मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में शुद्धता की शिक्षा का क्या महत्व है? आपके ऑप्शन है ए, यह बच्चों को केवल सही उत्तर याद करने के लिए प्रेरित करती है।
बी यह बच्चों को गणना के गलत तरीके से बचने में मदद करती है, या सी ये केवल उच्च कक्षा के लिए छात्रों के लिए है, या डी इसका कोई विशेष महत्व नहीं होता। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह बच्चों को गणना के गलत तरीके से बचने में क्या करती है, मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित सिखाने में समीकरणों का उपयोग क्यों किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए यह केवल कठिन सवालों के लिए है, बी यह बच्चों को गणितीय विचारों को एकत्रित करने में मदद करता है, या सी यह बच्चों के लिए बिल्कुल अनावश्यक है, या डी इसका उपयोग केवल व्यावसायिक शिक्षा में होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह बच्चों को गणितीय विचारों को एकत्रित करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में मूलभूत योग्यता को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपके ऑप्शन है ए केवल परिभाषाओं के माध्यम से, बी बच्चों को वास्तविक जीवन के उदाहरणों से सिखाना, या सी केवल पुस्तक पर ध्यान केंद्रित करना, या डी बच्चों को रटने के लिए प्रेरित करना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को वास्तविक जीवन के उदाहरणों से सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में दृष्टिकोण सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपकी ऑप्शन है ए बच्चों को केवल समाधान तक पहुंचने के लिए प्रेरित करना, बी बच्चों को विभिन्न तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करना, सी बच्चों को एक ही तरीका अपनाने के लिए कहना, या डी बच्चों को सोचने से रोकना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को विभिन्न तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करना। अगला क्वेश्चन है, गणित में समूह कार्य का सबसे बड़ा लाभ क्या है? आपके ऑप्शन है ए यह बच्चों को एकत्रित करने का अवसर देता है, या बी यह बच्चों को सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाता है, सी कह रहा है यह बच्चों को केवल एक तरीका अपनाने के लिए कहता है, या डी यह बच्चों के लिए कठिन कार्य प्रदान करता है। तो यदि हम समूह में कार्य कराते हैं या कोई सवाल को समूह में हल कराते हैं तो उससे क्या हमको लाभ होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह बच्चों के सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में रचनात्मकता का क्या महत्व है? आपके ऑप्शन है ए यह बच्चों को रचनात्मक सवालों का समाधान देने में मदद करती है, बी यह बच्चों के लिए कोई महत्व नहीं रखती, या सी यह बच्चों को केवल गणना पर केंद्रित करती है, या डी इसका उद्देश्य केवल उत्तर याद करना होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यह बच्चों को रचनात्मक सवालों का समाधान देने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गणित में नवाचार का क्या उद्देश्य है? आपके ऑप्शन ए यह बच्चों को नई और रचनात्मक सोच से परिचित कराता है, या बी यह बच्चों को केवल पुराने तरीकों पर काम करने के लिए कहता है, या सी यह केवल गणना के लिए होता है, या डी इसका उद्देश्य केवल बच्चों को समस्याओं का हल करना होता है। तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह बच्चों को नई और रचनात्मक सोच से परिचित कराता है। अब चलते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। गणित में जटिलता का क्या महत्व है? जो जटिलता होती है, कठिनाई होती है, उसका क्या महत्व होता है? आपके ऑप्शन है ए यह बच्चों को नई अवधारणाओं के साथ सीखने का एक तरीका होता है, या बी यह बच्चों को गलत तरीके से गणना करने के लिए प्रेरित करता है, सी यह केवल बच्चों के लिए कठिन कार्यों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और डी इनका बच्चों के लिए कोई महत्व नहीं होता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यह बच्चों को नई अवधारणाओं के साथ सीखने का एक तरीका होता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो गणित के पेडागोजी से लिए गए थे, और ये सारे क्वेश्चन एक तरह से सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और जिनकी आने की संभावना आगे सबसे ज़्यादा है। तो यदि आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो इन क्वेश्चनों को आप लोग रिपीट करके ज़रूर जाएं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी से लेके आएंगे। ये चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन जब भी मैं डालूँ तो आपको तुरंत मिल जाए। चलते हैं, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।